हाय। आज पापा की सुनाई एक कहानी याद आ रही है। तो ऐसा होता है कि एक सेठ जी होते हैं और वो सेठ जी के पास बहुत पैसा भी होता है। 3 बच्चे, बीवी, एक सुखी परिवार। और वो सेठ जी बहुत दयालु भी है। वो कोई भी उनके पास आता था कुछ भी हेल्प के लिए तो वो उसको हेल्प करते थे। तो एक दिन उनके पास एक साधु जी आ गए गेट पे। तो साधु को देख के उसने बोला कि साधु जी बताओ, आपको क्या हेल्प चाहिए? पैसा चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए? सब है मेरे पास। तो साधु जी बोले देखो मुझे चाहिए, बट मैं मांग के नहीं लूँगा। तुम मुझे खाना दो, बदले में मैं भी तुमको कुछ दूंगा। तो सेठ जी बोले मेरे पास तो सब कुछ है, तुम मुझे क्या दोगे? बोले मेरे पास में एक पत्थर है, वो पत्थर दे दूंगा तुमको। तो ठीक है। तो सेठ जी ने उसको खाना वाना खिला दिया। और फिर वो साधु जाने के टाइम पे एक लाल कपड़े में एक पत्थर टाइप का कुछ था। तो वो बोले सेठ जी कि ये पत्थर में क्या है? तो साधु जी ने बोला इसको अभी रखो, कभी अगर तुमको लगा परेशान हो, दुखी हो, तब तुम इसको खोलना। तो बात पुरानी हो गई और सेठ जी ने उसको अपना तिजोरी में कहीं पे रख दिया। सोचा होगा कि पागल है साधु, कहीं से कुछ महंगा पत्थर वत्थर मिल गया होगा, इसके काम का नहीं है, मुझे दे दिया। दिन बीते, साल बीते। बहुत साल बाद अचानक उसकी बीवी का देहांत हो गया। काम धंधा सब चौपट, बच्चे लोगों ने भी छोड़ दिया और वो सेठ जी बहुत परेशान। अब वो सेठ जी, उसके पास कुछ भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। जो जो भी एक आदमी से छीना जा सकता है सब कुछ छीन चुका है। तो वो सोचे कि अब और जी के फायदा नहीं है। अब ये इतना ख़राब टाइम आ गया, इससे ख़राब टाइम आ नहीं सकता है। तो वो सोचे कि अब आत्महत्या करते हैं। तो वो आत्महत्या करेंगे ऐसा सोच रहे थे। फिर उनको अचानक याद आया कि वो पत्थर पड़ा हुआ है, शायद कोई कॉस्टली पत्थर होगा, इसको बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। वो दौड़ के गए, उस पत्थर को निकाला और देखा लाल कपड़ा खोल के कि सही में एक पत्थर था, लेकिन उसके साथ में एक कागज पे एक बात लिखी हुई थी। तो उसने देखा कि वो क्या लिखा हुआ है। तो वो देखे, उसमें लिखा हुआ है, जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। इसको पढ़ के वो साधु साधु जी की बात उसको याद आई। उसने मन ही मन साधु जी को धन्यवाद दिया। और फिर कुछ दिन वो ऐसे ही गुजार लिए। सोचे कि भगवान की मर्जी है, भगवान नहीं चाहता कि अच्छे दिन देखूं, भगवान ही चाहता है बुरे दिन भी देखूं। ठीक है, ऐसे ही चलने दो। फिर कुछ दिनों बाद बेटा, बहू, सब लोग साथ में आ गए और सब कुछ ठीक हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बहुत सारी तकलीफ हम देखते हैं लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ भी देखते हैं, बट खुशी भी परमानेंट नहीं है और दुख भी परमानेंट नहीं है। एक्सपीरियंस करते हैं ना, देखते हैं आगे और क्या है। लेट्स सी।